सबसे पहले मैं आप सबको सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा है। मेरा थोड़ा काम लग गया था इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ और बाद में बात करेंगे। पहले आप ये रिव्यू देख लो। और इसे बोलते हैं हम एपिक मास्किंग ट्रांजैक्शन। तो चलो मैं बताता हूँ इसे कैसे बनाते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ सत्यजीत और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल, मेरा मतलब EFC एडिट। और EFC एडिट पे आपको स्वागत है। एंड गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो चलो देरी किस बात की, इस वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। गाइस, मैंने अपनी क्लिप, म्यूजिक एंड बीट को ऐड करके रखा है पहले से ही। और सबसे पहले हम करेंगे क्लिप को डुप्लीकेट करके बीट के अकॉर्डिंग सही तरह से एडजस्ट करेंगे और उसके बाद अगली प्रोसेस में घुस जाएंगे। तो चलो पहले वो कर लेते हैं। मेरा मतलब आप तो समझ ही गए होंगे। समझ गए हो तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। इतना होने के बाद सबसे पहले फर्स्ट वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद मास्किंग में जाओ। मास्किंग में जाने के बाद रेक्टेंगल मास्किंग को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद उसको इसी तरह एडजस्ट करना जैसे मैंने वीडियो पे दिखा रहा हूँ। व्हील के पास जैसे मैंने एडजस्ट किया है वैसे ही एडजस्ट करना। और सेकंड वाली क्लिप पर भी टैप करो और सेम उसी तरह ही उसके थोड़ा ऊपर लाकर इसी तरह से एडजस्ट कर देना। तो चलो मैं कर देता हूँ फटाफट से ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। ना इतना खत्म होने के बाद फिर से मास्किंग में जाओ और रेक्टेंगल मास्किंग को फिर से सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद उसको जितना चाहो उतना लंबा रख सकते हो। लंबा करने के बाद उसके साइज को थोड़ा छोटा करके रोटेट में जाओ और 11 तक रोटेट कर देना। देन राइट पे टैप करो। राइट पे टैप करने के बाद उसको थोड़ा छोटा करके लेफ्ट साइड की ओर ले आओ। लाने के बाद इसी तरह सारे क्लिप पर मास्किंग करके लाइन के हिसाब से अच्छी तरह से एडजस्ट करना। तो चलो मैं इसे भी जल्दी से कर देता हूँ। ना सेकंड मास्किंग करेंगे हम लाइक बॉक्स की तरह। और उससे कैसे करते हैं चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपनी क्लिप पर टैप करो। उसके बाद मास्किंग में जाओ। मास्किंग में जाने के बाद रेक्टेंगल मास्किंग को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद एक बॉक्स की तरह क्रिएट करना। क्रिएट करने के बाद उसी तरह एडजस्ट करना जैसे मैंने वीडियो पे दिखा रहा हूँ। एंड गाइस, ऐसे और 3 क्लिप को भी बॉक्स की तरह क्रिएट करना और चारों बॉक्स को, मेरा मतलब क्लिप को सही तरह से एडजस्ट करना। आप वीडियो देखने के बाद समझ जाओगे। तो चलो मैं इसे जल्दी से कर देता हूँ। तो गाइस, ये वाला मास्किंग सबसे ज्यादा तगड़ी होने वाली है जो कि आपका बेसब्री से इंतजार था। तो चलो इसे भी कर लेते हैं जल्दी से स्टार्ट। सबसे पहले अपनी फर्स्ट वाली क्लिप पर टैप करो और उसको सबसे छोटा कर दो और सेकंड वाली क्लिप को भी छोटा करके सारे क्लिप को छोटा कर देना। छोटा करने के बाद लास्ट वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद मास्किंग में जाओ। मास्किंग में जाने के बाद रेक्टेंगल मास्किंग को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद उसको इतना ही बड़ा रखना जितना मैंने वीडियो पे दिखा रहा हूँ और रोटेट में जाना। रोटेट में जाने के बाद -50 से 51 डिग्री तक रोटेट करना। रोटेट करने के बाद राइट पे टैप करो। टैप करने के बाद उसके ऊपर वाले क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद फिर से मास्किंग में जाओ। मास्किंग में जाने के बाद रेक्टेंगल मास्किंग को फिर से सिलेक्ट करना और उसका साइज को उतना रखना जितना मेरे वीडियो पे दिखा रहा हूँ। नाउ एडजस्ट करने के बाद उसको राइट साइड की ओर ले आओ। ले आने के बाद इसी तरह एडजस्ट करना जैसे मैंने वीडियो पे दिखा रहा हूँ। देखो जैसे कि थोड़ा रोटेट करके हमारा जो लास्ट वाली मास्किंग है उसके पास सही तरह से मैच हो जाए। देन इतना होने के बाद थर्ड वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद फिर से मास्किंग में जाओ। मास्किंग में जाने के बाद रेक्टेंगल मास्किंग को फिर से सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद रोटेट में जाओ। रोटेट में जाने के बाद 39 तक रोटेट कर देना। रोटेट करने के बाद उसको सही तरह से एडजस्ट करना जैसे कि हमारा मास्किंग अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। ना इतना होने के बाद हमारा जो बची हुई 2 क्लिप है उन 2 क्लिप पर भी ये वाला प्रोसेस को फॉलो कर देना। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए। नाउ इस क्लिप पर करेंगे हम फर्स्ट वाली क्लिप पर जो मास्किंग किया था वही मास्किंग करने वाले जो कि फर्स्ट वाले में किया था। जैसे कि देखो फर्स्ट वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद मास्किंग में जाओ। मास्किंग में जाने के बाद रेक्टेंगल मास्किंग को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद उसको थोड़ा लंबा करके साइज को छोटा करके नीचे के ओर लाकर उसको सही तरह से एडजस्ट करना। तो चलो इसे भी मैं जल्दी से कर देता हूँ। गाइस, इतना होने के बाद इस वाले क्लिप पर वो सेकंड वाला मास्किंग करने वाले हैं। तो इसे भी जल्दी से कर देता हूँ और फिर आपको इफेक्ट वगैरह भी लगाना सिखा देता हूँ।
नाउ इतना खत्म होने के बाद सेकंड वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद उसको कर देना फ्रीज फ्रेम। फ्रीज फ्रेम करने के बाद उसको ओवरले में ले आओ। ओवरले में लाने के बाद बीट के हिसाब से सही तरह से एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद मेन बीट के हिसाब से कट कर देना। कट करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद रिमूव बीच में जाओ और उसका बैकग्राउंड को रिमूव कर देना। देन राइट पे टैप करो और इसी प्रोसेस को जितने भी हमारा मास्किंग हुआ है वो सारे क्लिप पर ये वाला प्रोसेस को फॉलो करना। तो चलो मैं इसे भी जल्दी से कर देता हूँ। और हाँ गाइस, आपका अगर क्लिप पीछे जा रहा हो तो लेयर पे टैप करो। लेयर पे टैप करने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड रिमूव वाला क्लिप को सबसे आगे ले आओ। इतना होने के बाद फर्स्ट वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद एनिमेशन में जाओ। एनिमेशन में जाने के बाद फ्लैश इन वाला एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना। देन ट्रांजैक्शन में टैप करो। ट्रांजैक्शन में टैप करने के बाद पुल आउट वाला ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर लेना। देन राइट पे टैप करो। राइट पे टैप करने के बाद सेकंड वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद एनिमेशन में जाओ। एनिमेशन में जाने के बाद फ्लैश इन वाला एनिमेशन को फिर से सिलेक्ट कर लेना। देन इतना होने के बाद ऐसे ही एक क्लिप पर फ्लैश इन, एक क्लिप पर पुल आउट वाला ट्रांजैक्शन और एनिमेशन को डालते रहना जहाँ पर की मास्किंग किया गया है। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। नाउ इतना खत्म होने के बाद इफेक्ट पे टैप करो, वीडियो इफेक्ट पे टैप करो एंड ग्लिच पे टैप करो और क्रोमेटिक वाला इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। इतना होने के बाद एडजस्ट पे टैप करो। स्पीड को रखना 31 और वो क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको रखना 34 और इंटेंसिटी को रखना 50 के आसपास। और हाँ गाइस, ये इफेक्ट ऑल वीडियो के लिए नहीं था, ये सिर्फ शॉर्ट बीट के लिए था, तो ऑल वीडियो पे अप्लाई मत कर देना। अब बची हुई लास्ट में जो क्लिप है वहाँ पर टैप करो। टैप करने के बाद एनिमेशन में जाओ। एनिमेशन में जाने के बाद टर्बुलेंस को सिलेक्ट कर लेना और उसकी इंटेंसिटी को फुल कर देना। इतना होने के बाद फिल्टर पे टैप करो। फिल्टर पे टैप करने के बाद क्लियर 2 को सिलेक्ट कर लेना और उसका इंटेंसिटी को रखना 58 के आसपास। देन अगेंस्ट फिल्टर पे जाओ और फ्लैश सीसीडी को सिलेक्ट कर लेना। देन उसका इंटेंसिटी को रखना अराउंड 48। देन अगेंस्ट फिल्टर पे जाओ और बैड बोनी को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद उसका इंटेंसिटी को रखना 40 के आसपास और फिर से फिल्टर पे जाओ और 4K वाला फिल्टर को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद उसका इंटेंसिटी को फुल कर देना एंड सारे फिल्टर्स को ऑल वीडियो पे अप्लाई कर देना। नाउ इतना खत्म होने के बाद ओवरले वाले क्लिप पर एनिमेशन वगैरह डालेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट वाले क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद एनिमेशन में टैप करो। एनिमेशन में टैप करने के बाद स्विंग राइट को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद उसका इंटेंसिटी को रखना 0.1 सेकेंड। सो ऐसे ही सारे ओवरले वाले क्लिप पर स्विंग राइट वाला एनिमेशन को अप्लाई करने वाले हैं। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। इतना होने के बाद अपनी फर्स्ट वाले क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद थोड़ा आगे आकर छोटा वाला कट लगाकर एडजस्ट में जाओ। एडजस्ट में जाने के बाद व्हाइट पे टैप करो। व्हाइट पे टैप करने के बाद व्हाइट को कर देना फुल और ग्राफ पे टैप करो। ग्राफ को भी इस तरह से ऊपर की ओर ले आओ। देन सारी क्लिप पर इसी तरह ही कट करके ये वाला प्रोसेस को फॉलो करना है। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। इतना होने के बाद लास्ट में जो काम था उसे तो भूल ही गए थे। तो हमारा जो रिमूव बीजी वाला क्लिप था उसके एंडिंग में की फ्रेम एंड स्टार्टिंग में की फ्रेम डालकर स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आकर क्लिप को ऊपर की ओर ले आओ। लाने के बाद ग्राफ में टैप करो। ग्राफ में टैप करने के बाद क्यूबिक इन को सिलेक्ट कर लेना। सो ऐसे ही हमारे सारे रिमूव बैकग्राउंड वाला क्लिप पर ये वाला प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो चलो जल्दी से कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली हमारा वीडियो बन के रेडी हो गया है। तो आप लोग फाइनल रिजल्ट देख सकते हो। तो ये लो आपका फाइनल रिजल्ट। सो गाइस मेरा वॉइस थोड़ा अलग टाइप का आ रहा था तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। क्योंकि हम गरीब घर से तो मेरे पास माइक लेने के लिए भी पैसे नहीं है। तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और गाइस मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी एक सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि मैं वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और गाइस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं आपके लिए ऐसे नए नए ट्रेंडिंग एडिट्स ट्यूटोरियल लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। लव यू ऑल।